जय हिंद। एक बार सभी वर्दी वाले जय हिंद लिख कर भेजेंगे, क्योंकि वर्दी और जय हिंद दोनों का मेल होता है। तो मैं आज आपको टॉप से टॉप क्वेश्चन कराऊंगा, यानी ये आपको ध्यान रखना है, टॉप से टॉप क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। यूपी पुलिस के अंदर जो पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन है इसमें अंदर देखना, जो कि आपके पेपर में पहले पूछे गए हैं। टारगेट लगाना, इनमें कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, लास्ट तक जरूर जुड़े रहना। कुछ ना कुछ आप नया सीख कर जाओगे और सिलेक्शन के लिए बहुत आसान बनाएगा आपका सिलेक्शन ये क्लास से। ठीक है, जरूर जुड़ना। तो ये आया आपके सामने इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसी रूढ़ी भाषा में, जैसे CAT, पहले क्वेश्चन नॉर्मल है, फिर क्वेश्चन हार्ड आएगा एकदम, क्योंकि बेस थोड़ा क्या है, अच्छा सा नीम थोड़ी बढ़ जाएगी ना, फिर थोड़ा लेवल से चलेगा तो कोई बात नहीं। तो देखो CAT, ठीक है, इसने चॉइस लिखा हुआ है, इसी प्रकार BAT को हम क्या लिखेंगे। तो देखो मेरे को पता है कि C का CA और T, तो C कितने पाता है 3 पर, A कितने पाता है 1 पर, और T कितने पाता है 20 पर। प्लस करूंगा तो चॉइस हो गए, बिल्कुल हो गए। इसी प्रकार देखो आप लोग, तो B, A और T, ठीक है, B कितने पाता है 2 पर, A कितने पाता है 1 पर, और T कितने पाता है, जल्दी बता दो, 20 पर। तो क्या हुए 23। यानी फर्स्ट क्वेश्चन सबसे नॉर्मल क्वेश्चन था, यानी सिर्फ आपका स्टार्टिंग क्वेश्चन था। अब देखो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ऐसा एक क्वेश्चन आपसे अवश्य पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन फिक्स है, इसमें आपका क्वेश्चन टूटने वाला नहीं है, फिक्स है, और फिक्स क्वेश्चन ही मैं आपको करवा रहा हूं कि जो कि आपके पेपर में छपेंगे। BAN, BAN, BAN को काट दो आप, BAN, BAN, ये क्या है, सभी सेम है। इसके बाद A कितने पर आता है 1 पर आता है, वापस इसमें भी A है 1 पर आएगा। इसमें क्या है I है 9 पर आएगा। D कितने पर 4 पे आएगा, और D 4 पे आएगा। सबसे पहले कौन सा आएगा, 1 नंबर आएगा। चलो, इसके बाद 1 नंबर ये 2 वाला भी दिया हुआ है, इसके बाद N आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, इसमें क्या आ रहा है, L आ रहा है। तो पहले ऑप्शन, इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 आएगा, 2 आएगा तो ऑप्शन ये भी कटेगा और ऑप्शन ये भी कटेगा। मैं वो सिखाऊंगा कितनी जल्दी आप पेपर कर सको और कितनी आसानी से कर सको। चलो, फिर यहाँ 2 4 दिए हुए हैं, मैं देखूंगा यहाँ पर A है और यहाँ पर I है, तो पहले मेरा क्या आएगा, 4 नंबर वाला आएगा। ठीक है, और फिर बाद में 5 नंबर वाला आएगा, उसके बाद में 3 नंबर आएगा। कहाँ पर दिया हुआ है, ये देखो आप, आपका दिया है ऑप्शन नंबर C वाला, बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं वो सिखाऊंगा किस तरह से ऑप्शन आप काट दोगे, किस तरह से अपने क्वेश्चन को करना सीखोगे। मैं सिखाने के लिए आया हूं आपको, किस तरह से आप क्वेश्चन करते हो। देखो, ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपका एक पक्का आएगा, कोई बात नहीं ना। ठीक है, देखो, एक व्यक्ति की ओर देखते हुए एक औरत ने कहा, ठीक है, उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है। उसका भाई, ठीक है, उसके पिता उसके दादाजी का इकलौता बेटा है, यानी उसके पापा सिर्फ एक ही, उसके और कोई भाई बहन वगैरह कुछ नहीं है। तो औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। समझ गया क्वेश्चन, किस प्रकार संबंधित है। एक बार और पढ़ो इसे, उसके भाई का पिता, उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है। ये औरत है, ये उसका भाई है, उसका पिता उसके दादाजी है, उनका इकलौता बेटा है। ठीक है, तो क्या रिश्ता हुआ इन दोनों के बीच, तो आप कहोगे पुत्री। ऑप्शन नंबर C यहां से बिल्कुल सही करोगे। आगे की ओर बढ़ो, ये दिया हुआ है, सिर्फ इसमें आप सेट करना है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपके शरीर के अंक के हिसाब से। ठीक है, आपके शरीर में जो अंक है, ये आपके यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ देते हो, फिर पेपर क्या करता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। फिर वो मुंह कैसे करते हो, जैसे कि क्या बताऊं आपको मैं। ठीक है, तो आप देखो क्या करोगे इसमें। देखो, आंख, होठ, घुटना, कमर और सिर। अब इसने क्या, क्वेश्चन ने क्या कहा है, निम्नलिखित शब्द के ऊपरी नीचे की ओर क्रम में रखकर पांचवा शब्द कौन सा होगा। पहले क्या आता है, आंख, होठ, घुटना, कमर और सिर। पहले क्या आएगा, आंख। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, होठ। ठीक है, सिर, पूरा सिर हो गया।
सिर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, कमर, ठीक है। और फिर घुटना। हमसे क्या पूछा है कि पांचवा स्थान, पांचवा यानी घुटना, ऑप्शन नंबर डी हम यहाँ पर सही करेंगे, ठीक है। आगे की ओर बढ़ो आप लोग। हर क्वेश्चन 1 से 1 मिनट के अंदर करना सिखाऊं, 1 मिनट के अंदर मैं सिखा रहा हूं, बता रहा हूं आपको, तो उस क्वेश्चन को आप 20 सेकंड के अंदर या 10 सेकंड में करना सीख जाओगे। चलो देखो, MORAL, जैसे मैं लिख दूं MORA और L को, इसने इस प्रकार लिखा है LPQB और K। समझ आ गया? देखते ही समझ आ गया होगा, ठीक है। देखते ही समझ आ जाना चाहिए। M से -1 करूंगा तो L आएगा, यहां पर +1 हो रहा है, R से वापस -1 हो रहा है, यहाँ +1 हो रहा है और वापस यहाँ -1 हो रहा है, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस। यहाँ क्या है, माइनस है, सॉरी -1 है और यहाँ सभी +1 है। यानी यहाँ क्या हो रहा है, देखो आप बताऊँ पहले, -1 +1 -1 +1 वापस -1, ठीक है। इसी प्रकार आपको करना है GAR DE और N। पहले क्या है, -1, G से -1 कर दो, क्या आएगा F। अगर F आएगा तो ऑप्शन 2 मेरे यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। -1 कर दिया, वापस +1 करोगे तो B आएगा, B आएगा तो J कट जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा A वाला यहाँ पर एकदम सही हो गया। बाकी का हमें समय 1 सेकंड का नहीं खराब करना है। मैं वही चीज़ बताता हूँ कि सेकंड का समय भी खराब नहीं होना चाहिए, वो आपको नुकसान देगा, आपके सिलेक्शन में बाधा बन सकता है, ठीक है। फिर आगे की ओर बढ़ो। ये शब्द आपको दिया है, इसी प्रकार इसका संबंध है, फिर इसका संबंध आपको बताना है। J, X, Y और W, ठीक है। आपको दिया है U, S, T और R। समझ गए? J से U पर आया है, X से S पर आया है, Y से T पर आया है और W से R पर आया है। ये आपको इसमें दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कैसे कि आप देखोगे इसमें, अगर तो इनमें क्या किया, यहाँ पर -5 किया, यहाँ पर भी -5 हो जाएगा, -5 और -5 की सीरीज चल रही है। J से U पर आओगे -5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि U 21 पे आता है और J 26 पे आता है, -5 हो गए। इसी प्रकार आपको ये सीरीज दी गई है। तो अब देखो आप लोग, आपको दिया है P, N और M। P से -5, P कितने पे आता है 16 पर, 16 से -5 करोगे तो क्या आ जाएगा 11 पर, ठीक है। -5 हो चुके हैं। N कितने पे आता है 14 पर, 14 से -5 करोगे 9 पे, क्या आएगा I आएगा। देखो आप के H है, के I है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा, बाकी सारे कट जाएगा। तो ये तरीका आपको क्या होगा, सिलेक्शन की ओर लेके जाता है। आप ऑप्शन काटना सीखो, उसे किस तरह से आप गलत करके काटोगे तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे ना। सही एक नहीं है, हमें वही चीज़ देखनी है कि किस तरह से हम आगे बढ़े, किस तरह से सिलेक्शन की ओर बढ़े। जैसे कि ये क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है। सबसे तुच्छ सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, आपसे त्रिभुज की संख्या पूछी है। गिन लो पहले, 1 2 3 और 4, एक ये पूरा 5, ठीक है, और एक ये 6, कितने हुए 6 त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर आप यहां से ए बिल्कुल सही कर दोगे। चलो आगे की ओर बढ़ो। आप इसमें क्या करोगे, आप हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखो आप लोग। जैसे इसमें दिया है M, P और R, यहाँ पर L और Q। क्वेश्चन देखते लग गया मेरे को कि इसमें हो क्या रहा है। बस आपके दिमाग में बैठा नहीं बैठा वो करके देखो किस तरह से आप करते हो। मैं समय दे रहा हूँ आपको, जितना जल्दी आप करोगे फिर इस क्वेश्चन को मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। तो मेरे हिसाब से आपने कोशिश की होगी। देखो, M से 1 माइनस करूँगा तो L आएगा, P से 1 माइनस करूँगा तो O आएगा, R से 1 माइनस करूँगा तो Q आएगा, यानी -1 चल रहा है। K आता है 11 पे, 11 में से 1 माइनस करूँगा 10 पे, क्या आएगा J। अगर 10 पे J आएगा तो ऑप्शन मेरा
बी वाला कटेगा। ठीक है, एस कितने पर आता है 19 पर, एस में से 1 माइनस करूंगा तो क्या होगा, आर आएगा कितने 18 पर। ठीक है, अगर मेरा आर आएगा तो ऑप्शन ये भी जाएगा, ऑप्शन ये भी जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा डी एकदम सही हो जाएगा। बताओ बताओ आसान तरीका है कि नहीं है, पर कब होगा ये आसान, जब आप रोजाना क्लासे लोगे तब। ये क्वेश्चन हो चुका है ना, वापस आ गया। चलो इसको देखो आप, अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है। इसने दे रखा है टी ई ए सी एच, एच का क्या है ई और आर, इससे इसने बनाया है वी जी सी ई जे, सॉरी जे आएगा, जे जी और टी। समझ आ गया, क्वेश्चन को देखते समझ आ गया होगा। टी से वी पे जाऊंगा तो प्लस के 2, ई से जी पे जाऊंगा तो प्लस के 2, ए से सी पे जाऊंगा प्लस के 2, सी से ई पे जाऊंगा प्लस के 2, ए से जे पर जाऊंगा प्लस के 2, ई से वापस जी पे जाऊंगा प्लस के 2 और आर से टी पे जाऊंगा तो प्लस के 2 हो रहे हैं। यही हो रहा है। ठीक है, डी से प्लस 2 क्या होगा, एफ होगा। इसमें देखो एफ सेम है, डब्ल्यू सेम है, एन सेम है, यहाँ तक एन तक सेम है। ठीक है, यानी एन तक सेम है तो यहाँ काट दो आप। ठीक है, आपका उत्तर डब्ल्यू तक हो गया, एल है, एल से प्लस क्या करोगे 2 जाओगे तो क्या आता है, एन आता है, एन आता है तो ये ऑप्शन तो आपका कट ही गया, छोड़ो इसको, तो इसको भूल जाओ। वापस में देखो एन तक सभी सेम है तो यहाँ तक आप काट दो। लास्ट वाले 3 शब्द पकड़ो, सिर्फ आप 3 शब्द पकड़ोगे तो बी से प्लस 2 करोगे सी आएगा, सी आएगा तो ऑप्शन नंबर ये भी कटेगा। अब देखो आर से प्लस 2 करोगे तो क्या आएगा, टी आएगा, डी से प्लस 2 करोगे तो एफ आएगा, तो ऑप्शन ये भी कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल सही हुआ है। कहाँ पेन उठाने की जरूरत है, बोलता हूँ पेन उठाने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ने दूंगा, ऐसा तैयार कर दूंगा, बस जुड़े मेरे साथ और कुछ सीखने की लगन रखो अपने आप। अगर आप में सीखने की लगन है ना तो मेरे में बोल दे आपको सिखाने की लगन, सिलेक्शन दिलवाने की लगन मेरे पास है, बस आप सिलेक्शन लेने की लगन आपके पास होनी चाहिए। चलो देखो ये शब्द दिया हुआ है, हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्द अक्षरों से नहीं बन सकता है, यानी इन 4 में से एक नहीं बनेगा। पहले देखो आप NO और AC, देखो इसमें NO है कहीं, NO और AC है। ठीक है, बीच में आई आ गया, चलो पहला वाला बन रहा है। इसके बाद ROM है, ROM और A बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। इसके बाद देखो ACON, SE, ठीक है, और O और N है, बिल्कुल है। बीच में क्या बचा अपने पास, RM, आर भी है और एम भी है, यानी ऑप्शन ये भी बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं बनेगा। स्वाभाविक है, बना के देख लेते हैं। इसमें एन है, ओ है, यू इसमें कहीं नहीं है, ऑप्शन नंबर डी अपना यहाँ पर सही हो गया, क्योंकि इसमें यू नहीं है, यू शब्द नहीं है किसी भी जगह, और यू इसमें दिया हुआ है। तो वही तो चीज़ हमें पकड़नी है, वही तो हमें सीखनी है कि क्या शब्द हमारा आ सकता है और क्या हमारा बन सकता है। अभी जाना नहीं, अभी क्वेश्चन बाकी है बहुत सारे। फिर ये क्वेश्चन आया, इसने क्या किया है, 36 से इसने 81 बनाए, 25 से 49 बनाए, 31 से इसने 16 बनाए, और तो हमें हमसे पूछ रहा है कि 43 से क्या होगा। क्वेश्चन अच्छा है, दिमाग का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दम है, बोल सकता हूं मैं। सोचो और करो, सोचो और करो, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप। अगर मैं बताऊं, मैं करता हूँ 3 + 6 कर दूं तो कितना होगा 9 का, और 9 का स्क्वायर करूँगा क्या 81 होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे सर होगा, बिल्कुल होगा। क्या मैं 25 का 2 + 5 कर दूं कितना 7 होगा, और 7 का स्क्वायर 49 होगा। आप कहोगे सर हो तो रहा है। क्या मेरे पास 31 दिया है, 3 + 1 कर दूं क्या होगा 4, और 4 का स्क्वायर 16 होगा। आप कहोगे सर हो तो रहा है, कहोगे ना सर क्या हो तो रहा है। इसी प्रकार 43 दिया हुआ है, 4 + 3 कर दूंगा कितना होगा 7, और 7 का स्क्वायर करूंगा क्या 49 होगा, होगा बिल्कुल, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। बताओ कहाँ इस क्वेश्चन में आपको समय लगा।
अरे वही तो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन में आपका समय नहीं लगेगा। अभी तक आप कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन कर चुके हो। बताओ, फिर आगे की ओर बढ़ो। जिस प्रकार मस्जिद का संबंध इस्लाम से है, यानी इस्लाम धर्म में क्या होता है, मस्जिद में जाते हैं लोग, जाते हैं मस्जिद में, जाते हैं नमाज पढ़ते हैं, वो किस में होता है, इस्लाम धर्म में होता है। उसी प्रकार गिरजाघर का संबंध किसका है, हिंदुओं का मंदिर है, सिख का गुरुद्वारा है, ईसाई का या फिर बौद्ध का। 2 ऑप्शन आपसे बचे हैं। ठीक है, तो इसमें से 2 में से अपना उत्तर हमको देने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, यानी ईसाइयों का क्या होता है, गिरजाघर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ईसाई। ठीक है, ईसाई आपको याद रखना है। चलो आगे की ओर बढ़ो। वापस वही क्वेश्चन आया जो भी मैंने करवाया है। अब तो एक क्वेश्चन एक झटके में आप उड़ा दोगे। मेरे को लगता है एक झटका भी लगने दोगे, ये क्वेश्चन आप उड़ा दोगे एक झटके के अंदर। एक झटका भी नहीं लगना चाहिए और क्वेश्चन उड़ जाना चाहिए पूरा। पहले पढ़ो, अक्षरों में से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बनता है बिल्कुल। CAR, CAR बिल्कुल बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए बन रहा है। PA और ER, PA और ER सुन लो पहले। PA कहाँ है, ये है, और E और R बिल्कुल है। बीच वाला देख लो आप, INT, I भी है, नहीं है, नहीं है, I नहीं है, चलो इसमें नहीं बन रहा है, चलो ठीक है। CAET, CAET बिल्कुल है। इसके बाद R और F, ठीक है, R और F, R और क्या है, P है, सॉरी R और P है, R और P है, बिल्कुल है, ये बन रहा है। इसके बाद देखो आप R इसमें है बिल्कुल। PE भी है, E डबल है ना, हाँ E डबल है। NT भी है, यानी तीनों बन रहे। ऑप्शन नंबर सिर्फ अपना बी यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ऑप्शन बी सिर्फ अपना यहाँ पर नहीं बनता है। फिर अगर मैं आगे की ओर चलूँ तो ये क्वेश्चन देखो आप, अच्छा क्वेश्चन है। आपको ए से जेड तक की वर्णमाला दी गई है, जिसमें से जी और यू के एकदम बीच में आने वाला अक्षर कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लिखना है जैसे जी, ठीक है, HI JK LMNO PQRST और फिर U, यानी यू में यहाँ लिख देता हूँ। इसे इनको गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 के 9 10 11 12 13 14 और 15 अक्षर है। 15 अक्षर है तो 7 इधर होंगे, 7 इधर होंगे, गिन लो आप। 1 2 3 4 5 6 और 7, एम कट गया। 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी बीच में क्या आ गया, एन आपका हो जाएगा, कहाँ दिया हुआ है, एन दिया है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे करके अपने नंबर पक्का करना है। फिर अगर आगे की ओर देखें तो ये क्वेश्चन देखो आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप अवश्य गलत करते हो। देखो, वर्ग यानी 4 होता है, ठीक है, तो अगला इसके समान क्या होगा, त्रिभुज 5, त्रिभुज में 3 ही होता है, 5 कहाँ से होगा, गलत हो जाएगा। आयत 4 हो सकता है। अष्टभुज जिसके 8 भुजा हो, इसने 7 दे रखी है, गलत। व्रत यानी गोला होता है, इसने 5 दे रखी है, ये भी गलत। आयत कैसे होता है, 4 भुजा है, 1 2 3 और 4, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कौन सा, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। देखिए, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको संबंध बताने हैं, किस तरह से आप बताओगे। जैसे सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे तुच्छ सा क्वेश्चन है, ये आपको करना है। जैसे इसने 18 से 11 लाया है, इसी प्रकार इन दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, हमसे सिर्फ इसने यही पूछा है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, ये आपको पता लगाना है कि इन दोनों की जगह क्या आएगा। जैसे मैं देखूं, अगर मैं इन दोनों का अंतर लेके चलूं तो दोनों का अंतर 7 का है। क्या 30 और 29 का अंतर 7 का है, नहीं 4 का है। क्या 36 और 29 का अंतर 7 का बिल्कुल हो रहा है। 41 और 33 का अंतर 8 का आ रहा है। इसी प्रकार अगर मैं देखूं
के गुण 50 और 41 का अंतर 8 का आ रहा है। यानी इस हिसाब से देखें तो अपना ऑप्शन नंबर, अंतर के हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा अपना, बिल्कुल बी ही सही होगा। तो ये थे आज के टॉप से टॉप और सबसे आसान पेपर आज मैंने आपको करवाया। कल वापस थोड़ा हार्ड ही करवाऊंगा। तो कैसे लगे क्वेश्चन, अगर अच्छे लगे हो तो लास्ट में वीडियो को लाइक करके जरूर जाएंगे। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।